हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल वो है एमका के तूफान में उड़ा तुर्की का कान, सीक्रेट एल्गोरिथम के सामने चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट हुए ढेर। तो भाई साहब कान जिस तरह बना रहा है और तुर्की, और इसी तरह 5th जनरेशन का घमंड रखता है चाइना, लेकिन एमका की ऐसा कुछ एल्गोरिथम निकल के आया, ऐसी कोई खबर निकल के आई है जिसके सामने दोनों ढेर हो गया है। तो पहले भाई देखते हैं सारा सीन क्या हुआ। इंडी लिंक न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत के स्टील्थ विमान एमके के प्रोजेक्ट से थर्राया पाकिस्तान। चीन तुर्की की मदद से 5वीं पीढ़ी का विमान करना चाहता है हासिल। वहीं पाक का JF-17 भारत के तेज सट्टू के आगे साबित होता है कबाड़। दोस्तों, विमानों की क्षमता के मामले में भारत जिस तरह से लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, उससे पाकिस्तान का तो हाजमा ही खराब हो गया है, जबकि खुद चीन का मुंह सूखा जा रहा है। चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दिक्कत भारत के तेजस 2 और एमका विमान से है, क्योंकि ये विमान इतने घातक होने वाले हैं कि भारत के दोनों पड़ोसी देशों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। पाकिस्तान ने चीन से भीख मांग के JF-17 विमान बनाया है, लेकिन ये तेजस 2 के आगे दम तोड़ देगा, जबकि एमका के आगे तो चीन का J-20 भी कचरे का ढेर साबित होता है। अब इसी बात से हैरान पाकिस्तान तुर्की के कान विमान को हासिल करना चाहता है, जबकि तुर्की को उम्मीद है कि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भी उसका विमान खरीदेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तुर्की का विमान भारत के एमका का मुकाबला कर पाएगा? ताकत में दोनों में से कौन ज्यादा है? तो आइए इस बारे में सब कुछ जानते हैं। तुर्की ने बना डाला है 5वीं पीढ़ी का कान फाइटर जेट। पाकिस्तान और बांग्लादेश कर सकते हैं इस विमान को हासिल। तुर्की ने अपना 5वीं पीढ़ी का विमान कान तैयार कर लिया है। अब वो इस विमान को कई मुस्लिम देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तुर्की के काफी करीब है, ऐसे में वो इसे हासिल करने की कोशिश में लगा है, जबकि तुर्की बांग्लादेश को भी अपना ये विमान बेचना चाहता है। अगर तुर्की ऐसा करता है तो भारत के लिए ये काफी चुनौती का मामला हो जाता है, क्योंकि चीन पहले ही 5वीं पीढ़ी के 2-2 विमान बनाए बैठा है। ऐसे में इस इलाके में केवल भारत बचेगा, जिसके पास 5वीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं होगा। लेकिन क्या भारत बिल्कुल शांत बैठा सब देख रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत का मिशन एमका एक्टिव मोड में है, जबकि तेजस 2 विमान बेहद घातक साबित होने वाला है। तेजस 2 के बाद भारत को इस श्रेणी के विमान किसी देश से हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान की वायुसेना JF-17 विमान इस्तेमाल कर रही है। वो इसे कुछ देशों को निर्यात भी कर रहा है, लेकिन इस विमान में तमाम खामियां सामने आई हैं। पाकिस्तान के JF-17 और भारत के तेजस 2 की ताकत की तुलना हम आगे करेंगे, पर पहले कान और एमका फाइटर जेट के बारे में आपको बताते हैं। अगर हम कान लड़ाकू विमान की बात करें तो कान एक मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसे 1 या 2 फाइटर पायलट मिलकर उड़ाते हैं। ये 68.11 फीट लंबा और 19.8 फीट ऊंचा है, जबकि इसका विंग स्पैन 45.11 फीट है। इसका अधिकतम वजन 27,125 किलोग्राम है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगे हैं। ये अधिकतम 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं, जबकि हवा से सतह पर मार करने वाली 8 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसमें 13 तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे अत्याधुनिक सेंसर और रडार से भी लैस किया गया है, जो इसे बेहद खास बनाता है। वहीं अगर भारत के एमका की बात करें तो तुर्की का कान इसके आगे जरा भी नहीं टिकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F414 इंजन लगाए जा रहे हैं। AMCA अमेरिका के F35 और रूस के Su-57 से भी बेहद आगे है, जबकि चीन का J-20 तो दूर दूर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं तुर्की का KN स्टेल्थ फाइटर जेट इसके सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्पीड में उससे कई गुना बेहतर है। AMCA की स्पीड 2,633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एमका विमान की रेंज 3,240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज 2,800 किलोमीटर है। कान की रेंज फिलहाल नहीं बताई गई है। एमका की कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर होगी। भारतीय लड़ाकू विमान एमका 57.9 फीट लंबा होगा। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा। एमका 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी।
इसके अलावा इसमें S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइलें लगाई जाएंगी। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। अब अगर बात करें तुर्की के प्लान की, तो वो बांग्लादेश जैसे देश को भी अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बेचना चाहता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 5वीं पीढ़ी के विमान का मेंटेनेंस बेहद महंगा होता है। अमेरिका को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को संभालने में हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में क्या बांग्लादेश जैसा देश इन विमानों को रखने की हैसियत रखता है? जाहिर है कि बांग्लादेश इतना महंगा सौदा नहीं कर पाएगा। भारत ने खुद इतनी चुनौतियों के बाद भी अभी तक किसी देश से इस पीढ़ी का विमान हासिल नहीं किया है, जबकि फिलहाल भारत की ऐसे विमानों को हासिल करने की कोई योजना भी नहीं है। वो खुद अपने एमका पर ही ध्यान दे रहा है। एमका के 2 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है एमका MK1 और दूसरा है एमका MK2। इनमें से एक विमान भारत की HAL बनाएगी, जबकि दूसरा विमान भारत की स्वदेशी लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनी बनाएगी। इन दोनों विमानों में तकनीकों में बदलाव होगा। एमका MK2 ज्यादा घातक होगा। पाकिस्तान फिलहाल अपने JFA-17 पर भी इतरा रहा है, लेकिन ये भारत के तेजस 2 के सामने बेहद पीछे रह जाता है। यार वीडियो खत्म। यार तुर्की का कान, नाम ही कान है भाई। वो तो भाई वो चीज बनेगी, कैसी बनेगी वो कान किसी से को नहीं पकड़ के पता। साइड पे कर देगी। उसको तेजस कान से पकड़ के साइड पे, सॉरी, ये एम का कर देगा। एम का यार एक नेक्स्ट लेवल, जिस तरह की इसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई है वो इस टाइम जो दुनिया में कोई भी फाइटर जेट है उसकी नहीं है भाई। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मानते हैं तुर्की ने बहुत जल्दी बना लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि उसके पास नेटो की भी मदद थी, टेक्नोलॉजी पहले से थी, क्योंकि उसने F-35 पे काम किया था। सीधी सी बात है, तो उसके पास तजुर्बा एक तरह से हो गया तो उसने बनाया। लेकिन इंडिया का लेट इस वजह से हो रहा है कि तजुर्बा भाई अभी खुद पहली बार इंडिया इस पे काम कर रहा है। नहीं है जिस तरह पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाया, पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, इस तरह ये भी भारत बना रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि यार इंडिया के पास पहले टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इंडिया सीधी सी बात है, पहले भी थोड़ा अपना लेट खुद करता रहा है। अब इंडिया ऊपर तवज्जो दे रहा है, इंडिया खुद अपनी हर चीज, इंडिया का रिजर्व बहुत बड़ा है, तो इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम इंजन के आ रहा है। जिस दिन इंजन बन गया, कान क्या इससे भी हाई शुरू पे इंजन भाई जनरल इलेक्ट्रिक से ले लेंगे तो भाई हो जाएगा काम। बिल्कुल। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? मतलब एम का जो है वो मात दे पाएगा तुर्की के कान को और बाकी फाइटर जेट्स जो 5th जनरेशन है उनको? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।